मोह माया, जीवन का कटु सत्य। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, पर मोह हमें बांध लेता है। यह हमें भौतिक सुखों का दास बना देता है। हम रिश्तों, वस्तुओं और इच्छाओं में फंस जाते हैं। यह मोह ही दुख का कारण बनता है। यह हमें सच्चे आनंद से दूर ले जाता है। यह मोह माया है। यह हमें भ्रमित करती है। हमें यह एहसास नहीं होता कि सच्चा सुख तो आंतरिक है, इसे बाहरी चीजों में नहीं पाया जा सकता है। मोह से मुक्ति पाना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान, मोह से मुक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मोह से मुक्ति का मार्ग बताया है। उनका ज्ञान अमृत के समान है। यह हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है। श्री कृष्ण हमें कर्म योग, विराग और ध्यान का मार्ग दिखाते हैं। कर्म योग हमें निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देता है। विराग हमें भौतिक सुखों से विरक्त रहना सिखाता है। ध्यान हमें अपने मन को नियंत्रित करना सिखाता है। यह मार्ग सरल है, परंतु यह दृढ़ संकल्प और अभ्यास मांगता है। कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म करें। कर्म करना हमारा धर्म है, परंतु कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फल की इच्छा ही मोह को जन्म देती है। कर्म करते समय सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। जैसे फूल खिलते हैं और सुगंध बिखेरते हैं, उसी प्रकार निष्काम कर्म से आंतरिक शांति मिलती है। यह शांति ही सच्चे आनंद का स्रोत है। फल की इच्छा का त्याग मोह का जड़ है। फल की इच्छा ही दुख का मूल है। जब हम किसी वस्तु या रिश्ते से जुड़ते हैं, तो हम उससे अपेक्षाएं रखने लगते हैं। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो दुख होता है। इसलिए फल की इच्छा का त्याग करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह श्री कृष्ण का संदेश है। विराग मोह से मुक्ति का पहला कदम। विराग का अर्थ है भौतिक सुखों में अनासक्ति। यह मोह से मुक्ति का पहला कदम है। विराग का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया को छोड़ा दें। इसका मतलब है कि हम बाहरी चीजों में सुख न खोजें। हमें समझना होगा कि सच्चा सुख तो हमारे अंदर ही है। बाहरी चीजें तो अस्थायी हैं। वैराग्य मोह से पूर्ण मुक्ति। वैराग्य विराग का अगला चरण है। यह भौतिक सुखों से पूर्ण विरक्ति है। वैराग्य साधना और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। वैराग्य से मोह का नाश होता है और आत्मा का बोध होता है। यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ध्यान और साधना, मन को नियंत्रित करने की कला। ध्यान और साधना मन को नियंत्रित करने के साधन है। मन चंचल है, यह भटकता रहता है। ध्यान के द्वारा हम मन को एकाग्र करना सीखते हैं। साधना हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। नियमित ध्यान और साधना से मन शांत होता है, मोह कम होता है और आंतरिक शक्ति का विकास होता है। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमें उनके उपदेशों को सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए। विराग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मोह से मुक्ति आंतरिक शांति और आनंद की ओर। मोह से मुक्ति संभव है। श्री कृष्ण ने हमें इसका मार्ग दिखाया है। यह मार्ग कठिन नहीं है, बस हमें दृढ़ संकल्प और श्रद्धा के साथ चलते रहना है। मोह से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। इससे हमें आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है।